महाभारत के समय में देखा जाए तो एक से बढ़कर एक योद्धा थे जिनके पास असीम शक्तियां थी और जो कि युद्ध को क्षण भर में ही खत्म कर सकते थे। और उन्हीं में से एक थे बर्बरीक। बर्बरीक जो कि इतने शक्तिशाली थे कि वो युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक जिनके पास 3 बाण थे जो कि उनके दिव्य बाण थे और उन्हीं बाणों के चलते वो जो कि महाभारत का युद्ध था वो एक ही दिन में समाप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो बर्बरीक थे उन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा और जो कि आज के समय में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। बर्बरीक जो कि घटोत्कच और माता मौरवी के पुत्र थे। वहीं पर जो कि भीम थे वो उनके दादा थे। इस नाते जो कि बर्बरीक थे वो पांडवों के वंशजी थे। और वहीं पर जो कि बर्बरीक थे वो शारीरिक बल से तो शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जिसके चलते जो बर्बरीक थे वो किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को क्षण भर में ही समाप्त कर सकते थे। वहीं पर जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था तो जो बर्बरीक थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी पक्ष से युद्ध लड़ूंगा। बर्बरीक ने ये प्रतिज्ञा ली थी। वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चलता है कि जो बर्बरीक है वो जो पक्ष कमजोर होगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ेगा, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो यहाँ पे संकट में आ जाते हैं कि अगर बर्बरीक ने युद्ध लड़ा तो जो कि युद्ध है उसका तो निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा। और वहीं पर जो कि महाभारत का जो युद्ध था वो धर्म और अधर्म के बीच में था। अगर बर्बरीक इसमें हिस्सा लेता तो युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं निकलता और जो कि बर्बरीक था वो सभी को मार देता, जिसके चलते जो युद्ध था उसमें सिर्फ बर्बरीक ही रह जाता और कोई भी जीवित नहीं रहता। अगर वो पहले पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ता तो जो कि कौरव थे उनको वो नाश कर देता और वहीं पर फिर जब वो पक्ष कमजोर हो जाता तो फिर वो लड़ता इनके पांडवों के खिलाफ, तो फिर वो पांडवों को भी मार देता। इस नाते जो कि कौरव और जो कि पांडव थे वो उनको मार देता और युद्ध में वो अकेला ही बच जाता। बर्बरीक अगर युद्ध लड़ता तो जो धर्म और अधर्म के बीच होने वाला युद्ध था उसका जो कि परिणाम था वो कुछ और ही हो जाता और बर्बरीक यहाँ पर एक पाप भी कर बैठता। अगर वो दोनों पक्षों को ही एक एक करके मार देता तो बर्बरीक युद्ध के क्षेत्र में अकेला ही बचता। बर्बरीक युद्ध ना लड़े इसके लिए जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो बर्बरीक के पास आते हैं और बर्बरीक को समझाते हैं कि बर्बरीक तुम युद्ध में भाग मत लो। लेकिन जो कि बर्बरीक थे वो भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वो ये ठान के आए थे कि मैं युद्ध में जरूर भाग लूंगा। इसलिए जो कि भीम थे वो उसको बुलाने भी गए थे, अपने परिवार की वो सहायता लेने भी इसलिए ही भीम गए थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच के साथ आते हैं महाभारत के युद्ध के लिए। बर्बरीक ये सोच के आए थे कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ूंगा और उन्होंने ये निर्णय भी लिया था कि जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। इसी के चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो बर्बरीक के पास आते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम युद्ध मत लड़ना, अगर तुमने युद्ध में भाग लिया तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को ये समझाते हैं कि देखो अगर तुम युद्ध में भाग लोगे तो क्या होने वाला। बर्बरीक जो कि युद्ध में जब देखता है अपने आप को कि एक तरफ कौरव है एक तरफ पांडव है, दूसरी तरफ वो खुद खड़ा हुआ बीच में, तो जो कि बर्बरीक था वो पहले कौरवों को मार देगा, फिर उसके बाद जो कि पांडव पक्ष था उसको मार देगा और वहीं पर जो कि बर्बरीक था वो इस युद्ध में अकेला ही रह जाता। तो जो कि बर्बरीक था वो यहाँ पर जो धर्म और अधर्म के बीच में होने वाला युद्ध था इसका पूरी तरीके से निर्णय ही कुछ और निकल आता। इसलिए जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो बर्बरीक के पास आते हैं, बर्बरीक ऐसा ना करे और बर्बरीक के हाथों एक घोर पाप ना हो, जिसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लेते हैं। बर्बरीक को वो कहते हैं कि बर्बरीक तुम इस युद्ध में भाग मत लो और तुम इससे दूर रहो और तुम मुझे अपना शीश दान में दे दो। तो जो कि बर्बरीक थे वो भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेते हैं और उसे पता चल जाता है कि युद्ध में क्या होने वाला है। इसके चलते जो कि बर्बरीक थे वो भगवान श्री कृष्ण को खुशी खुशी अपना शीश दान में दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस त्याग को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हो जाते हैं। वहीं पर जब बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण को ये कहता है कि प्रभु मैं युद्ध में भाग तो नहीं ले सका, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि मैं इस युद्ध को होते हुए जरूर देखूं। तो जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो उनको उसने शीश दान में दिया था तो उनसे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। इसके चलते बर्बरीक को उन्होंने एक पहाड़ी के चोटी पे रखा और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम पूरा युद्ध देखना। बर्बरीक ने अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखा था और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को ये वरदान भी दिया था
कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे। इसलिए जो कि बर्बरीक है वो खाटू श्याम के नाम से कलयुग में पूजे जाते हैं। और जो कि बर्बरीक है उनकी इस दानवीरता को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना नाम दिया था और कलयुग में आज वो खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं, जिन्हें हम हारे का सहारा भी कहते हैं। 3 बाण थे बर्बरीक के पास, तो उसी बाण के आधार पर हम बर्बरीक को 3 बाण के धारी भी कहते हैं। बर्बरीक के इस त्याग को मद्देनजर रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इतना बड़ा वरदान दिया और उनको अपना नाम भी दिया था। तो यही कारण था कि जो बर्बरीक था वो महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाया था, क्योंकि अगर वो युद्ध लड़ता तो परिणाम कुछ और निकल आता। इसके चलते जो कि भगवान श्री कृष्ण थे वो बर्बरीक के पास आते हैं और उनका शीश दान में मांग लेते, ताकि धर्म और अधर्म के बीच में होने वाला जो युद्ध है वो सही तरीके से हो सके और जो कि धर्म की स्थापना है वो हो सके। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के जरिए धर्म की स्थापना करवाना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया था और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे, जो कि आज के समय हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से कलयुग में प्रसिद्ध है।